क्षमता है, ऐसे समय पे अंडमान फीवर होता है। ये इसलिए होता है कि ये जानवरों से इंसानों में होने वाला बीमारी है कि नहीं। जो जानवर स्पेशली जितने भी जानवर है सब है, लेकिन स्पेशली मैं मेंशन करूंगी जो चूहा, जंगल में रहने वाले जो चूहा होता है उसके जो यूरिन, उसके एक्चुअली उसके जो स्टोमक है, उसके जो वहाँ पे वो अंडमान फीवर का जो ये है वो पलता है। और उसके बाद वो जब यूरिन पास करता है उसके किडनी में, तो वो किडनी में उसका एक्चुअली उसका ग्रोथ होता है। और जब वो यूरिन पास करता है तो उसका जो कि ये है लेप्टोस्पाइरोकीट है, वो सारा वो यूरिन में आता है। और वही यूरिन से हम लोग जब जाते हैं, जहाँ पे रुका वाला पानी है, हम लोग उससे अगर हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, ऐसे मुंह पे मारते हैं, तो वो हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। और हमारे शरीर में प्रवेश करके वो बहुत जल्दी उसका जो डिविजन होता है, जो लेप्टोस्पाइरोकीट है, वो दो तरफ से इतना जल्दी उसका डिविजन होता है, बहुत जल्दी वो फैल जाता है। और फैल के हमारे लंग्स में, किडनी में, लीवर में, सारा जगह जाके वो डेरा जमाता है और धीरे धीरे सब कुछ को वो खत्म कर देता है। इसीलिए आप देखोगे खून का उल्टी होना, नाक से लंग्स से जो है ना थूक के साथ खून आना, फिर पेशाब में खून जाना, ये सारा लक्षण उसमें दिखता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि खेती करने से, हम लोग सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ का जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करते हैं। तो उनको हम खेती में जाने से हम लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हो। जब आप खेती में जा रहे हो, आने के बाद अच्छा से क्लीन करके आप लोग हाथ पैर धो, पूरा नहा लो। और अगर पैर में आपका कटिंग वगैरह है तो वो थोड़ा दिन के लिए आप लोग अवॉइड करो। उसी तरीके से जाता है, कैसे जाता है, अगर आपके पैर में कटिंग है, आप कीचड़ में जा रहे हो या ऐसे पानी में जा रहे हो जहाँ पे वो रैट ने यूरिन किया है, या तो कोई जानवर, दूसरा जानवर जो इन्फेक्टेड है उसका यूरिन पास किया है, तो उसके थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा कटिंग से। ठीक है, हाथ में कटिंग है, आप लोग हाथ में लगा रहे हो, पानी ऐसे मुंह पे मार रहे हो, हमारा जो म्यूकोजा होता है मुंह के अंदर वाला, उसके थ्रू भी वो एब्जॉर्ब होता है। हमारे आंखों के जो हमारा जो अंदर का जो ये पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, इसके थ्रू भी वो एब्जॉर्ब होता है, हमारे शरीर में जाता है। तो ये सारा रूट है उसका जाने का। एक तो आपके शरीर में कहीं पे भी घाव वगैरह कटिंग रहेगा तो उससे एंट्री होगा, मुंह के अंदर का म्यूकोसा से एंट्री हो सकता है, और आंखों के अंदर से भी वो, आंखों के जो आईबॉल है उसके थ्रू भी वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ये सारा चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और जैसे ही आपके शरीर में वो आ जाएगा, हमारा 2 स्टेज में होता है। पहला का जो 5 दिन तक होता है उसमें नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जैसा आपको लगेगा, लेकिन उसका जो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है उसमें वो ऑलरेडी सारा आपका लंग्स, लीवर, आपका किडनी को वो जो है अफेक्ट कर दिया होता है। तो इसीलिए अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है, भले ही वो वायरल हो, क्योंकि ये वायरल का भी समय चल रहा है, वायरल भी चल रहा है, वायरल हो कुछ भी हो, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो बिल्कुल भी आपको घर पे वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करके 5 दिन बाद 7 दिन बाद आते हो तो ऑलरेडी वो लंग्स में जा चुका होगा, आपका लीवर में जा चुका होगा, आपका किडनी में जा चुका, ऑलरेडी वो बहुत हद तक वो डैमेज कर चुका होगा। तो उस टाइम बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए किसी को भी, क्योंकि रामनगर से बहुत सारा, हर बार ऐसा होता है कि रामनगर से आप लोग जानते होंगे, मैं प्रधान जी को भी जानते होंगे कि कितने यहाँ पे केसेस है, बहुत सारे लोग, यंग लोग जो है इसके कारण जो एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये नहीं होना करके, अगर आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार है तो प्लीज़ आप लोग बाहर से दवाई खरीद के मत खाओ कि दुकान से, फार्मेसी से, कोई भी बाहर का दुकान से हम लोग दवाई ला के खा लिए, पैरासिटामोल खा लिए, ठीक हो गए। नहीं, आप ठीक नहीं हो रहे हो, आपको शायद उसके अंदर आपका रह गया है, तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा आपको ये कर सकता है। तब क्या है, थूकने से खून आ गया, उल्टी में खून आ गया, तब बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना। और आप सोचो कि अगर यंग लोगों का, मतलब एक परिवार के यहाँ से चले जाना, या तो कोई हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 जन कमाते हैं 4 जन खाते हैं, हेड ऑफ द फैमिली का ऐसा कोई बीमारी जिसका ट्रीटमेंट है, अगर आप टाइम पे आओगे तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, लेकिन अगर टाइम से ज़्यादा लेट करोगे तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप लोग, अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार है तो आप लोग को कहाँ आना है, हॉस्पिटल आना है। कोई भी तरह का आप लोग रिस्क नहीं लोगे, हम लोग आपके लिए ही है, सारा फैसिलिटी आप लोग को फ्री में मिलता है। तो इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का, चाहे वायरल हो, कोई भी मलेरिया हो, कोई भी बुखार हो, कोई भी तरह का बुखार हो, आप लोग घर में नहीं रुकना है, सीधा आप लोग को हॉस्पिटल आना है। थैंक यू।